सर्वपितृभ्य नमः। सर्वास्ता अवरुन्धे स्वर्ग षष्ट्यां शरस्तु निधिपा अमीच्छा येन पितु पित्रो ये पितामहा तेभ्य पितृभ्य नमसा विधि। बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आप सब ने समय समय पर वीडियोस में सुना होगा कि मैंने कहा कि हम कोई भी जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसमें हम 3 जनरेशन तक तो इजीली हम देख पाते हैं उसमें कि जो भूल चूक जो है बुजुर्गों से हुई। अगर कोई जातक अपनी पत्रिका लेकर के आया तो उसके पिता द्वारा, उसके दादा द्वारा हम आसानी से ये देख सकते हैं। तो यह जो श्लोक है ये कहता है कि देखिए, इसमें यही बताया गया है कि पितृ, पितामह और प्रपितामह, ये एक जनरेशन और आगे की बात करते हैं। मतलब कि पिता, पिता के पिता मतलब दादा और परदादा, पितृ पितामह प्रपितामह को हम जो है श्रद्धा से तृप्त करते हैं। क्योंकि अक्सर देखिए, एक एज ए इंसान अगर हम सोचें तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई श्राद्ध कर्म क्यों किया जाता है या क्यों करें और इससे क्या लाभ होगा। देखिए, एक ये बहुत नेचुरल इंसान की हमारी फितरत है कि हम कोई भी कार्य अगर करते हैं, अगर हम विद्या करते हैं तो हम कहते हैं विद्या पाने के लिए, डिग्री पाने के लिए, और फिर उसके बाद में धन अर्जन करने के लिए हम करते हैं। इसीलिए घर का कोई सामान, अगर हम खाना बनाते हैं तो किस लिए? क्योंकि हमने भोजन को खाना है। अगर हम घर को सजाते हैं, संवारते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। और तीज त्योहारों पर, क्योंकि हमें तीज त्योहार मनाने हैं, इसलिए हम तीज त्योहारों पर अपने घर को सुंदरता से सजाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बधाई देते हैं। तो हम हमारे हर कर्म के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई पूछता है कि श्राद्ध कर्म से फायदा क्या है, तो आइए जानते हैं श्राद्ध कर्म के फायदे। सबसे पहला जो फायदा होता है वह ये होता है कि पितरों की मुक्ति। दूसरा, पितृ ऋण से मुक्ति। तीसरा, सामाजिक लाभ, सामाजिक एलिवेशन, सामाजिक परिपूर्णता को पाना। जो समाज की हमारी जरूरतें हैं उनको अच्छाई से, सुंदरता से, सुविधा से हम उसको कर सकें। जो अड़चने आ रही हैं अपने काम करने में, नौकरी, बिजनेस, धंधे और सामाजिक कार्य करने में जो परेशानियां आ रही हैं उनको हम दूर कर सके। बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत लेट हो गए हैं, किसी के घर में संतान नहीं है, तो उससे क्या कर फायदा हो हमें। और फिर स्पिरिचुअल एलिवेशन, जब आप सोशल कार्यों में संपूर्णता प्राप्त कर रहे हैं, सुंदरता से निभा रहे हैं, तो आपको समय मिलेगा, आप अध्यात्म की ओर भी झुकेंगे और शुक्राना करेंगे प्रभु का, परमपिता परमेश्वर का। इस तरह से आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन भी होगा। तो देखिए, श्राद्ध कर्म से ये आपको 4 फायदे होंगे। अब सबसे बड़ा बात ये होता है कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, पिछली वीडियो के साथ में मैंने टैग भी किया था कि किस रिश्तेदार का या किस पूर्वज का श्राद्ध किस स्थान पर करवाने में शुभता प्राप्त होती है। जैसे कि पुष्कर जी हैं, बनारस में हैं, गया जी में हैं, हरिद्वार में है, वह मैंने उसमें बताया था। अब आज की हम उसमें बात करेंगे कि लगता कैसा है, आपको ये कैसे पता चले। अब एक ये सवाल आता है कि भाई हमें कैसे पता चले कि जो हमने तर्पण किया पितरों का उससे हमें लाभ हो गया, या वह जो कार्य था उसको संपूर्णता प्राप्त हुई, वह कार्य सिद्धि हमें मिली। तो आज मैं यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूं कि अगर ऐसा होता है, जब आपने पितृ तर्पण किया, श्राद्ध मनाया, चाहे आपने अपने घर में किया या किसी तीर्थ स्थान में जाकर के किया, तो वह कार्य सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, इसका एहसास, कुछ चीजें आपको प्रकृति आपको एहसास कराएगी, आपको एहसास होगा। तो उसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, आप जिस स्थान पर अगर तीर्थ स्थान में गए या आपने अपने घर में पंडित जी, आचार्य जी को बुलाया, पुरोहित जी को बुलाया, आपके कोई कुल पुरोहित हैं घर के जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, उन्होंने आकर के श्राद्ध किया, अगर उस क्रिया के बाद में बारिश हो जाए अचानक से,
अचानक से बारिश हो जाती है, तो आप समझिए कि आपके कार्य को सिद्धि हो गई और वह जो है पितृ जो परेशान थे, जिनको मुक्ति नहीं मिली थी, वह उनको मुक्ति मिल गई, उनको शांति मिल गई, या पितृ जो है आप पर खुश हुए, उनको संपूर्णता प्राप्त हुई। आपके द्वारा दिया गया भोज पदार्थ तर्पण उनको स्वीकार हुआ। दूसरी बात, जब आप अपने जैसे बड़े बुजुर्ग अगर किसी का किया है, कि जैसे मैंने अभी श्लोक से आपको बताया कि पिता हैं, दादा हैं, पिता महा हैं, हो सकता है किसी को गति न मिली हो और उनकी आत्मा अभी भटक रही है, उसको शांति नहीं मिली और उसको आगे का जन्म भी प्राप्त नहीं हुआ, तो वो घूम रही है आत्मा, तो वहां हम कहते हैं कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई। और ऐसा तब हो जाता है जबकि जो क्रिया है, जो क्रिमेशन की क्रिया है, वह तरीके से संपूर्णता से अगर नहीं हुई है, कोई कमी रह जाती है, तो उस केस में जो है भी मुक्ति नहीं मिलती है। और कहीं पर कुछ हमारे पितरों की भूल चूक ऐसी होती है, ऐसी गलतियां होती हैं कि उनको उन गलतियों की वजह से भी मुक्ति नहीं मिल पाती है, या मृत्यु के समय उनके मन में ऐसी कोई आसक्ति थी जो कि रह गई है, तो उसकी वजह से भी उन्हें नहीं मिलती है। हालांकि हमारे देश में जैसा कि भाव है, भावना है, तो जब इंसान को पता होता है कि मृत्यु पास में आ रही है, तो बड़े वो जो आत्माएं हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, जो अपना दुनियावी जीवन भोग चुके हैं, तो वह मन में अपना सिमरन करते रहते हैं, राम राम प्रभु का जो भी अपना है वो मन में बोलते हैं, और ताकि उनको पता होता है कि अब ये अंतिम समय। लेकिन जो बुजुर्ग या जो पितृ जो हैं, वो ऐसा उन्होंने नहीं किया, उनकी आसक्ति किसी चीज में रह गई। मृत्यु के समय में उनके मन में कोई द्वेष वैर रहा, उनके मन में कोई कमी रही, कोई खाने की कमी रही, किसी बात की कुछ भी रहा, तो उस केस में भी मुक्ति नहीं होती है। अब जब आपने पितृकर्म किया, पूरी श्रद्धा से किया, संपूर्णता से किया, तो आपको एहसास होगा कि आपके सिर पर या आपके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा है। अगर ऐसा एहसास आपको होता है, तो आप समझिए कि आपका पितृतर्पण करना संपूर्ण हुआ। जैसे कि कहा जाता है कि गया जी में सर्व पितरों के लिए होता है, तो उसमें सभी प्रकार के पितर होते हैं। हो सकता है उनमें बहुत सारे रिश्तेदार आप नहीं जानते हैं उनको, कोई जो है खाली दादा पितृ परदादा ही नहीं, और भी हो सकते हैं रिश्ते में। जैसे आपके दादाजी के कोई भाई हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी, आपके मामा की तरफ से कोई हैं, एक मामा जो है आपकी मम्मी के मामा जो हैं वो ऐसे ही रह गए थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी भी जिम्मेदारी अगर आगे अब उनके बच्चे नहीं हैं और कोई उनके लिए नहीं कर रहा है, तो वह जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है कि आप उनके लिए भी करें। तो इसलिए जो है वो सर्व पितरों के लिए किया जाता है, जो कि आपके ननिहाल और पिता की तरफ से दोनों ही संपूर्णता से जो है पितरों के लिए किया जाता है। जिनका स्वर्गवास हो सकता है, हो गया है, जो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, कम उम्र के हों, बड़े उम्र के हों, कोई भी हो सकते हैं। तो जब गया जी में जाकर के करते हैं, और अगर ये तो बात रही कि आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई आपको आशीर्वाद कर रहा है, किसी ने आपके पीठ पर हाथ रखा या आपको कंधे पर रखा या सिर पे रखा, तो आपको एक तरह से ब्लेसिंग हुई, आपको ये आभास होगा। अगर ऐसा आभास होता है, तो आप समझिए कि आपके द्वारा किया गया पितृकार जो है वह सिद्ध हुआ। लेकिन जो छोटी उम्र में चले गए हैं, जो उनके रिश्तेदार कहीं पे रहे हों, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक हल्की सी ठंडी सी हवा जो है महसूस होगी। जैसे ही आप पितृतर्पण करके वह कार्य से संपूर्णता से कर देते हैं, तो उसके बाद में आपको एक एहसास होगा कि जैसे कोई ठंडी सी हवा आई है, तो वह अपने आप में एक तरह का इंगित होना है कि वह कार्य सिद्धि हुई, और जो भी पूर्वज था जिसको गति नहीं मिली थी, उसको गति मिल चुकी है, उसको वह संपूर्णता प्राप्त हो चुकी है। और डेफिनेट है कि उस दिन से आप देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां आ रही थी, चाहे बच्चों की शादियां थी, चाहे आपके अपने बेबी होने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें आप देखेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही लोग करवा करके आते हैं, तो उनको एक तो अपने आप में बहुत चेंज फील होता है लोगों को, कि वो कहते हैं कि देखिए साहब, हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, अब हम अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। या पति पत्नी एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते थे, उनको बहुत अनयोन्स लगती थी, या घर में घुसते ही कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे घर में घुसते ही पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो वहां पे उनके बिहेवियर में चेंज आया, इतनी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आई। तो यह पितृ तर्पण का श्राद्ध
करने का ही उनका सौभाग्य जागा, उस कर्म से उनका सौभाग्य जागा, उनके सामाजिक जीवन में सुंदरता आई। अब बहुत तरह के और भी जो है पितृ ऋण होते हैं, पितृ ऋणों की मुक्ति। अब इसमें क्या है कि जैसे पितृ ऋण क्या है? ये नहीं है कि ग्रह जो है वो आपको सता रहे हैं, ग्रह परेशान कर रहे हैं, आपकी पत्री में कोई ग्रह कैसा है तो उसकी वजह से वो कैसे हैं, वो ड्यू टू द पितृ ऋणों की, जो आपके पितरों से भूल चूक हुई। जनरली हम इसमें 3 पीढ़ियों तक ही कंसीडर करते हैं, पिता, दादा और परदादा। लेकिन देखा जाए तो ये है ऑलमोस्ट जैसे कि हमारी साइंस है जिसमें कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ये ऐसा ही है। 7 पीढ़ियों तक जो है किया गया किसी का कर्म जो है, गलत कर्म जो है, वह आपकी पत्रिका में इंगित हो सकता है। तो इसलिए जो उनके द्वारा भूल चूक है, किसी भी प्रकार की भूल चूक है, वह भी जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो वह ऋण जो है उतरता है। पितृ ऋणों के लिए स्पेसिफिक दान बताए जाते हैं। जब आप पितृ तर्पण के समय और इन 15 दिनों में, श्राद्ध के दिनों में, आप वह यथा शक्ति, जो आपकी शक्ति है, यथा शक्ति से आप उसका दान कर देते हैं तो वहां पर आपको उसकी शुभता प्राप्त हो जाती है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि जैसे कि 1000, 1000 केले करने हैं, 5000 करना है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि वो पर्टिकुलर चीज का दान होना आवश्यक है। जो जहां भूल चूक हुई है, जिस सामाजिक रिश्ते के प्रति या प्रकृति में जिस तरह की भूल चूक आपके दादा परदादाओं द्वारा हुई है, तो वह वैसा कष्ट बन जाएगा, तो वह पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए जब भी कर्म करें तो उसमें यही करें कि एक तो मन में भावना यही रखें कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको मिले और हमारे पितृ ऋणों की मुक्ति हो और हमारे कार्यों की सिद्धि हो, हमारी बाधाएं, सामाजिक और आध्यात्मिक बाधाएं दूर हो और हम सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ सकें। ये आपको मन में उस वक्त भावना होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा एहसास जरूर होगा, आपके नेचर में, आपकी पॉजिटिविटी में, आपके ऑरा में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा कि वह आपका कार्य सिद्ध हुआ। और जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई ब्लेस कर रहा है, या हल्की सी कोई हवा आई है, या आपको किसी ने धीरे से आपको ऐसा लगा कि किसी ने विस्पर किया, किसी ने आपके कान में एक तरह से आपको धन्यवाद दिया या शुक्राना किया, या आपको जो है कोई किसी बात के लिए उन्होंने आपको ऐसा लगे कि किसी ने मुझे शुभता बोल दी कि कोई काम, ये तुम्हारा काम हो जाएगा या ऐसा हुआ, तो वह जो है आपको ये फीलिंग्स होंगी। क्योंकि पितृ ऋणों में हमारे जो एक तो कुल देवता हो गए, और जो पितृ ऋणों में बहुत सारे जो हमारे परिवार के साधु संत, जो गुरु कहें आप, या उनको जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जिनको कि संत की हैसियत से मानते थे, होता है ना कि भाई हमारे जो है दादाजी फलाने संत साहब के पास जाया करते थे, वो संत थे, उनके आश्रम में जाते थे, वहां जाते थे, तो वो जो संतों का, उन महात्माओं की जो कृपा है, जो वह भी आपके साथ जुड़ जाती है। तो जब आप पितृ कर्म करते हैं तो उनके भी आशीर्वाद आपको मिलते हैं, क्योंकि वह भी एक तरह से आपके पितरों में ही जुड़ जाते हैं। तो अगर किसी चीज की कामना उनकी भी कोई कहीं पे अधूरी रह गई है तो वह भी संपूर्ण होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गया जी में संपूर्णता से होता है। इसीलिए जो है 12 प्रकार से किया जाता है तर्पण, 12 जो है पिंड बनाए जाते हैं आटे की। तो वह क्रिया में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी यहाँ पर। यहाँ मैंने आपको बताया कि क्या लाभ है और आपको कैसे एहसास होगा कि हाँ ऐसा हुआ है, तो आप खुद इस बात को फील करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो श्राद्ध कर्म है, जो क्रिया है, वह अपने आप में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखें कि ये साल में एक ही समय 15 दिन का समय आता है, जिस समय में सूर्य कन्या राशि में होता है, उस समय में यह जो है 15 दिन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस समय में अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आप जब तुला राशि में सूर्य रहे उस महीने में भी, इससे अगले महीने में भी आपको पितृ तर्पण कर लेना चाहिए।
हालांकि यह समय बहुत ही उत्तम होता है, और अगर आप अपनी तिथि आपको ना मालूम हो, आपको तारीख मालूम है, तो आप तारीख से आचार्य जी से, पुरोहित जी से तिथि निकलवा करके उस पर्टिकुलर तिथि पर भी कर सकते हैं। अब बात रही कि अगर डेट भी ठीक से थोड़ा कंफ्यूजन है, नहीं पता है, या तिथि पे आप नहीं संभव हो पा रहा है आपके लिए करने के लिए, तो आप इस क्रिया को अमावस्या के दिन आप इसको कर सकते हैं। तो अमावस्या में क्या है कि अमावस्या का देखिए, अमावस्या वाले दिन सूर्य और चंद्र दोनों ही जो हैं वो एक राशि में होते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ में अथर्ववेद का एक श्लोक में शेयर करूंगी आपके साथ में। अहमेवास्यम मावस्या समगच्छतम सर्वे परायात पितर अधा मासी पुनरा यात नो ग्रहान। हमारे पितृगण जो हैं वो अमावस्या वाले दिन जब क्रिया की जाती है, जब उनको पुष्टि की जाती है, जब उनकी शांति की जाती है, जब हम अपना श्रद्धा से उनको याद करते हैं, तो वह ब्लेस करते हैं कि आपको उत्तम और श्रेष्ठ संतति प्रदान हो। तो इस प्रकार से दोस्तों अमा और वस्य, ये जी सूर्य और चंद्रमा दोनों इस दिन होते हैं एक साथ। तो जिन पितरों के बारे में आपको नहीं पता है या आप तिथि पर नहीं कर पा रहे हैं, तो अमावस्या वाले दिन जो है आप उनका श्राद्ध क्रिया तर्पण के साथ में करें। और घर में आम ही होता है, हर महीने भी लोग अपने घर से थोड़ा बहुत निकालते हैं पितरों के नाम पर। तो इस प्रकार से दोस्तों यह यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ, और एक और डिटेल जिसमें कि हम पूरी पितृ क्रिया को, और मैं कुछ जो है आपको श्लोक और कुछ ऐसे स्त्रोत आपको मैं देने वाली हूं, सुनाने वाली हूं, ताकि आप जो है उसको उस दिन, जिस दिन आप करते हैं श्राद्ध, उस दिन आप उन पाठों को अवश्य सुन लें। क्योंकि हर पाठ को आपको करवाने में तो संभव नहीं होगा, पुरोहित जी का भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वह आपके लिए करना, आप सुन लें, श्रवण करना ही। देखिए कलयुग में कहा जाता है कि श्रवण करना, प्रभु का नाम श्रवण करना ही बहुत उत्तम है। तो अगर आप श्रवण ही कर लेंगे उनका, तो आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे ही वह स्त्रोत आपको देने जा रही हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज, अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके।